बदल रहे हैं सरकारी स्कूल? आओ बदलाव का हिस्सा बने। चलो सरकारी स्कूल चलें। सभी जानकारियाँ आपको उपलब्ध करवाने के लिए ये शिक्षा रथ चलाया जा रहा है। शिक्षा रथ का मुख्य उद्देश्य दाखिला अभियान को सफल बनाना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सरकारी विद्यालयों में दाखिले करवाना और विद्यालय की सभी सुविधाओं की आप लोगों का बाहर से आए मेरे शिक्षा अधिकारी, मेरे टीचर, सबका स्वागत करता हूं गांव बिशनगढ़ में पहुंचने पर। और मैं अपने गांव के लोगों से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि जैसे ही ये प्राइवेट स्कूल वाले कन्वेंसिंग करते हैं, ऐसे हमारी सरकार ने भी ये कन्वेंसिंग के लिए आपके शिक्षा रथ का ये चलाया हुआ अभियान चलाया हुआ है जो हमारे गाँव में पहुँचा है। और आप देख सकते हैं कि इस पे बिशनगढ़ के बच्चों की तस्वीरें सबसे ज़्यादा हैं। तो मैं यही कहूँगा कि किस प्रकार हमारे गांव के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और हमारा स्कूल तरक्की कर रहा है। तो आप लोगों का, हमारे टीचर भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, आप लोगों का सहयोग भी इसमें बहुत जरूरी है। और आप बढ़ चढ़ के सरकारी स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराएं और ये आप लोगों के लिए खर्चा कम में और अच्छी एजुकेशन सरकार की तरफ से एक पहल है, तो इसका भरपूर फायदा उठाएं। धन्यवाद। मेरा विचार शिक्षाविदों के साथ ही है और सरकारी स्कूलों की जो भ्रम है, जो ग्रह बनाया हुआ है कि भाई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमने खुद भी इस स्कूल के द्वारा ये प्रवेश उत्सव में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए खुद भी जो है रथ यात्रा जो 3 व्हीलर को सजाया गया और उस पे जो है बच्चों को 7 बच्चों की रैली निकाली गई गांव में और गांव वालों को भी जागरूक किया गया। और इस जागरूकता का फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है कि एनरोलमेंट जो है ज़्यादा हो रही है बच्चों की। तो मेरा ये सबको संदेश है कि सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स हैं वो क्रीम है। सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स हैं क्वालिफाइड हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये पूर्वाग्रह जो है ये निकाल देना चाहिए और हम निकाल के दिखाएंगे कि सरकारी स्कूल अव्वल है और इसमें दाखला ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे। देखो सुविधाएं तो ये स्मार्ट रूम है ना, तो ये अपना प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। बाकी उनके कुछ टेक्ट, हाँ जी, वेल क्वालिफाइड टीचर हमारे पास है। हाँ जी, वेल क्वालिफाइड है। बाकायदा वो रिटन टेस्ट और जो ग्रुप डिस्कशन होता है, जो मेरिट होती है, वो सब फेजेस को जो है वो क्लियर करके आते हैं। तो वो अब प्राइवेट वाले तो ऐसे ही रख लेते हैं। हाँ, फैसिलिटी वगैरह, हाँ जी, और मिड डे मील की सुविधा है और गेम्स की सुविधा, कल्चरल फेस्ट की सुविधा। हाँ जी, बच्चों को हमने यहाँ पे फ्लैट की लेके। नमस्कार सभी को। मैं एज ए पीजीटी हिस्ट्री यहाँ पे कार्यरत हूँ और एयरफोर्स से रिटायर हूँ। तो मैंने देखा कि यहाँ बच्चे टैलेंटेड हैं, टीचर तो टैलेंटेड हैं ही सारे। तो अब एक अच्छा दोनों का सामंजस्य हुआ है और हमने पिछले साल से यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की है। अभी चार बच्चों ने अग्निवीर के फार्म भरे हैं, उनकी तैयारी हमने इसी साल इस सत्र के पहले से शुरू करवा दी है। सुपर 100 में हमारे बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, बुनियाद में हमारे बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, एनएम में उसमें जो होते हैं, हाँ, जो नेशनल मीन्स का मेरिट जो स्कॉलरशिप है उसमें हमारे बच्चे जाते हैं। तो अब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे हम स्कूलिंग के साथ बच्चों को उनकी तैयारी करवाएंगे। और जो ये सरकार ने मुहिम चलाई है हर स्तर पे, उसमें एक सबसे पॉजिटिव बात ये है कि कुछ स्कीमें ऐसी हैं जिसका फ़ायदा सरकारी स्कूल के बच्चे उठा सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट सर्टिफिकेट जो है, उसके अलावा जो सुपर 100 है, सुपर 100 में जो बच्चे गरीब बच्चे आगे आईआईटी मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं उनको 2 साल की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कोचिंग गवर्नमेंट अपने खर्चे पे देती है। और उसमें अब गवर्नमेंट ने उसके दायरा बढ़ा दिया है। पहले वो रिवाड़ी में था, अब रिवाड़ी के साथ साथ रोहतक, हिसार, पंचकूला और कुरुक्षेत्र में भी 2 साल का रेजिडेंशियल प्रोग्राम चलता है। सुपर 100 की जो है उसके अलावा जो बुनियाद है
उसमें 8वीं के बेस पे बच्चों का एग्ज़ाम होता है और 4 साल फिर आगे उनकी ग्रूमिंग करती है गवर्नमेंट। सरपंच साहब, जैसे कि हमारे शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा रथ के माध्यम से बच्चों के एडमिशन को लेकर एक अभियान चलाया गया है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले सरकार का धन्यवाद करता हूं कि सरकार ने जो ये मुहिम चलाई है बहुत अच्छी है। इसमें जो सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई सबसे अच्छी हो रही है और बच्चे कम से कम आ रहे हैं, तो इससे सभी को संदेश जाता है कि बच्चे सरकारी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लें। हम हर तरह का प्रयास कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकें। सर, इसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में बच्चे आएँ। हम बदल रहे हैं सरकारी स्कूल, हम भी बदलाव का हिस्सा बने। चलो सरकारी स्कूल चलें, चलो सरकारी स्कूल चलें। सरकारी सुविधाओं में, सरकारी स्कूलों में जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं, बच्चे इन सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाएं। मुझे तो यही समझ में आता है कि मेन मकसद यही है। इस विषय में सरकार भी भरसक प्रयास कर रही है कि बच्चे सरकारी स्कूल में आएँ। हम लोग एज ए प्रिंसिपल होने के नाते मेरी भी ड्यूटी बनती है। मैंने इस काम के लिए अपने पूरे स्टाफ की ड्यूटीज लगाई हुई हैं और वो डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि बच्चे प्राइवेट की तरफ थोड़ा कम जाएं और जो बच्चे मैक्सिमम आ सकते हैं वो सरकारी स्कूलों में आएँ। तो मैंने पूरे स्टाफ की ड्यूटी पूरे क्लस्टर में लगाई हुई है कि हमारे क्लस्टर का कोई भी स्कूल और कोई भी गाँव ना छूटे, कि हमारे क्लस्टर से कोई भी बच्चा बाहर ना जाए। सर, मेरे स्कूल में मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स हैं और मेरे यहाँ 2 वोकेशनल टीचर भी हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस हैं और एग्रीकल्चर है, जो कि बच्चों को आगे अपना कैरियर चूज करने में भी बहुत हेल्पफुल प्रूव होते हैं। हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की लैब्स हैं। मैथ की 2 पीजीटी हैं, 8th स्टैंडर्ड तक की अलग लैब है। प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं सर। डिपार्टमेंट की तरफ से भी बार बार किट्स आती रहती हैं। फिजिक्स की किट्स आ रही हैं, केमिस्ट्री में किट्स आ रही हैं और मैथ की किट्स आ रही हैं, जिससे बच्चे पूरी एक्टिविटीज़ करते हैं। सर, मेरी तरफ से तो यही प्रयास रहेगा। मैं जिस स्कूल में बैठी हूँ बहुत अच्छा स्कूल है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, आसपास का बहुत बड़ा एरिया है। मेरा स्कूल क्लस्टर है और इसमें 12 स्कूल्स हैं। आसपास के बहुत सारे गाँव से बच्चे आते हैं, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पहुँचें। हमारी सरकार ने जो ये शिक्षा में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए शिक्षा रथ के माध्यम से जागृति पैदा की है, तो मैं सरकार का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे विद्यालयों में दिन प्रतिदिन संख्या को देखते हुए, जैसा कि एनरोलमेंट कल भी हमारे मौलिक शिक्षा अधिकारी जी ने बताया कि कई सालों से इतनी थी, तो भिन्न भिन्न वो डाटा प्रस्तुत किया। तो लगभग हमारा 77,000 का डाटा है और उस डाटा को इंक्रीज करने के लिए समस्त प्रशासन लगा हुआ है। ये प्रशासन की बहुत बड़ी उपलब्धि कहूँगा मैं, बहुत बड़ी देन है, क्योंकि जब तक हम गांव में जा कर के आदमियों से नहीं मिलेंगे, उनके अभिभावकों से नहीं मिलेंगे, तब तक हम अपने एनरोलमेंट को नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि हमारे कंपटीशन में प्राइवेट स्कूल है, सब स्कूल खुली हुई हैं, जो हमारे लिए बड़ा ही ठीक नहीं है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको एनरोलमेंट के बढ़ाने के लिए आप जैसे जो जुझारू साथी लगे हुए हैं, तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखो, हम मार्च के महीने से लगे, वैसे हमारी टीम है जो पूरा स्टाफ हमारा मार्च के महीने से बच्चों के दाखिलों को लेके दिन प्रतिदिन माँ बाप से मिल रहे हैं। और कुछ बच्चे जो हमारे यहाँ से प्राइवेट में जा रहे हैं, लेकिन हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, हमारे कुछ बच्चे अभी वापस आए हैं और भी हैं जो वो भी आएंगे। जैसे प्राइवेट स्कूलों में हैं, जो भी टीचर हैं उनके वो बताते हैं माँ बाप को, हम ये देंगे वो देंगे, लेकिन माँ बाप आज जागरूक हो चुका है सरकारी स्कूलों के प्रति। जैसे कल ही पूर्व मंत्री सुभाष सूद जी ने हमारा जो शिक्षा रथ रवाना किया, वहाँ से ये गांव-गांव में जाएगा और लोगों को जागरूक करेगा। उसी कड़ी में आज हमारे हडोड़ में ये रथ पहुँचा, हम इसका स्वागत करते हैं। और हम हमारे स्कूलों में हर सुविधा, जैसे मिड डे मील, किताबें और स्टेशनरी सब फ्री मिलती हैं। तो लोग अब समझ चुके हैं उसके बारे में, प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में क्या अंतर है। इसलिए ज़्यादातर बच्चे आजकल हमारे वापसी जो गए थे वो आ रहे हैं। हम सबने खाना है, हम सबने खाना है, चलो चले, चलो चले, हम सबने खाना है।
1 अप्रैल को यहाँ पर बीओ मैडम ने प्रवेश उत्सव मनाया था। उस दिन भी हमने इसी तरह से एक ऑटो को चारों तरफ से बैनर लगा करके पूरे गांव के अंदर रैली निकाली थी। बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स है, बच्चे बड़े अच्छा उत्साह लेकर भाग लेते हैं इस ऐसे कार्यक्रम के अंदर, और लोगों के अंदर भी पॉजिटिव वेव्स जाती हैं ऐसी कि सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान बढ़े और एक निर्भीक माहौल के अंदर बच्चा पढ़े, सेल्फ डिसिप्लिन उसके अंदर आए और वो आगे बढ़े ज़िंदगी में। सर ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं बच्चों को, वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं सरकारी स्कूलों के अंदर। सरकारी स्कूलों की जो स्कीमें हैं वो बच्चे को हाई लेवल तक निर्भीक होकर पढ़ना सिखाती हैं, और यही सीखा है मैंने। जो आपने बताया कि जो क्वालिटी है, टीचर्स की क्वालिटी है, वो बड़ी निखार के सरकार देती है। यहाँ पर बड़े अच्छे टीचर आए हुए हैं, बच्चों को इनका फ़ायदा हो और माँ बाप पहल करें कि अपने बच्चों को इन स्कूलों में प्रवेश दिलवाएं, एडमिशन दिलवाएं और इन स्कूलों का लाभ उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा नाम हरियाणा शिक्षा रथ यात्रा इस समय सल्पानी कला में पहुंची है और यहाँ के मुखिया हैं वो हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। इस समय जो रथ यात्रा आपके विद्यालय में पहुंची है तो इसका उद्देश्य आपको मालूम है, क्योंकि आप कल मीटिंग में भी थे, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन माता पिता को, अभिभावकों को जो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में दाखिल करना चाहते हैं या जिनके बच्चे प्राइवेट विद्यालय में हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पहुँचें? मैं रमेश शास्त्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय सल्पानी कला में कार्यरत हूँ और मैं इस शिक्षा रथ के माध्यम से अपने अध्यापक साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के तहत जो हरियाणा सरकार ने कार्यक्रम चलाया है, इसके माध्यम से हम बार बार अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे और जो हमारे पास सुविधाएं हैं विद्यालय के अंदर, जैसे हमारे राजकीय माध्यमिक विद्यालय सल्पानी कला में एकदम से सुंदर वातावरण, बहुत ही बढ़िया, जहां भी आप देखोगे वहां पर बच्चों की शिक्षा पाने के लिए एक से एक सुंदर सुविधाएं, हर प्रकार की सुविधा विद्यालय के अंदर पीने के पानी से लेकर के और साफ़ सफाई तक, हरियाली, हर प्रकार का यहाँ सुंदर वातावरण है। और इसके बारे में हम घर घर जा कर के अलख जगाएंगे कि आप हमारे विद्यालय के अंदर बच्चों को दाखिल कराएं, और हम कोशिश भी करते हैं गांव के अंदर जा कर के कि हमारे विद्यालय के अंदर बच्चों को प्राइवेट स्कूल से लाने की कोशिश करते हैं। और इस माध्यम से हमारे विद्यालय के अंदर कम से कम 4 से 5 बच्चे अभी तक दाखिल हो चुके हैं और आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ये रथ आने के बाद और फ़र्क पड़ेगा और इससे बच्चों को और फ़ायदा होगा, ताकि हमारे विद्यालय की स्ट्रेंथ पहले से ज़्यादा हो सके। ऐसा हमारा पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। बदल रहे हैं सरकारी स्कूल? आओ बदलाव का हिस्सा बने। चलो सरकारी स्कूल चलें।